इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस के नेता और साथ ही साथ मुकेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले घनश्याम जी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि हम आज 20 सीटों की बात करें और 20 सीटों में 19 सीट आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के पास है। फिलहाल जो रुझान आप देख पाने, क्योंकि आपको लगातार लोगों के रिस्पांस मतलब वोटिंग को लेकर रिस्पांस मिल रहे होंगे, इस बार किस तरीके का दावा बस्तर की अगर 12 सीटों की बात करें? देखिए, सर्वप्रथम तो राहुल जी, मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर के पूरे 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। भाचा श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में ये चुनाव हो रहा है और 2023 के इस चुनाव की बिगुल बज चुकी है। और जिस प्रकार का उत्साह हम आपके चैनल पर देख रहे हैं, एक व्यवस्थित तरीके से जो आप कवरेज दे रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार उस चीज़ों को सुबह 7 बजे से। एक बात बहुत स्पष्ट है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आदिवासी हितैषी ये सरकार काम कर रही है। आदिवासी हितैषी इसलिए कह सकता हूँ, जिस प्रकार से 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार में, देखिए, आदिवासी मूल रूप से जल जंगल जमीन के मालिक होते हैं, लेकिन इसी बस्तर से जल जंगल के मालिकाना हक को उनसे छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया है। आज कहीं ना कहीं उन्हें उसका, चाहे वो पेशा कानून का अधिकार हो, चाहे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना हो, या तेंदुपत्ता की खरीदी का दाम 2500 से बढ़ाकर 4000 करना हो, और अब तो हम 6000 करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर हमने आदिवासी क्षेत्रों में एक प्रकार से सुदृढ़ व्यवस्था बनाते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बस्तर को संवारने का काम किया है। जो बस्तर एक नक्सलगढ़ के नाम से पूरे राष्ट्रीय पटल पर पहचाना जाता था, और ये पहचान डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। चलिए, आज जिस प्रकार से हमने वहां पर आदिवासियों को मजबूत करने के लिए, वहां पर चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, आज 6000 रुपए तेंदुपत्ता का मानक बोरा का हम दाम देने जा रहे हैं। राहुल जी, ये भारत के इतिहास में पहली बार है, और वैसे भी कांग्रेस ही है जो आदिवासी हितैषी है, और ये आदिवासी इस बात को बेहतर रूप से समझते हैं। और इन्हीं सब वायदों के आधार पर, चाहे वो केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का विषय है, इन सब विषयों को लेकर आज वो मतदान कर रही है। और एक नई सुबह, ठीक है, आज वो बढ़ने जा रहे हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की। बहुत सारे दावे किए यहाँ पर घनश्याम राजू तिवारी जी ने। सबसे अहम बात यह है कि मुकेश जी, इस पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि आपकी केवल एक सीट पर, राजनांदगांव की जो सीट है रमन सिंह के पास, बस वही सीट आपके पास है, यानी आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए कितना कुछ है आपके पास। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वो 20 सीट के 40,78,000 मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो आगे आके मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान, ये मेरा अपील है, निवेदन है। अधिक से अधिक मतदान करें। और बस्तर की बात करें या दुर्ग संभाग के 8 सीट है, तो बस्तर के अंदर में पहली बार जितनी अराजकता, जितनी अव्यवस्था भी पिछले 5 साल में फैली है, इसके पहले कभी नहीं रही। और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बता रहे थे नक्सलवाद और नक्सल, अरे भाई, नक्सलवाद के मूल में है क्या तो जाइए। नक्सलवाद कहाँ शुरू हुआ? कौन था सरकार में वहां? बंगाल से नक्सलवाद शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आंध्र प्रदेश आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। नक्सलवाद जहां से शुरू हुआ वो कांग्रेस पार्टी वहां थी। उन्होंने क्या किया? अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की बात करते हैं। जब केंद्र सरकार नक्सलवाद को समूल समाप्त करने के लिए संकल्प ले चुकी है, तो कहीं ना कहीं श्रेय लेने की बात है। इन दिनों आप देखे होंगे, पिछले दिनों लगातार हमारे आदिवासी भाइयों को सड़क में आना पड़ा। और क्यों आना पड़ा? ये भी पहली बार हुआ है कि धर्मांतरण का विरोध उनको आगे आके करना पड़ा। और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक विधायक तो एक वर्ग के साथ खड़े होके कहते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो कहीं ना कहीं अराजकता, अशांति का माहौल बस्तर में हुआ है, और वो दिखेगा। अभी मतदान आज हो रहा है 3 दिसंबर को। बस्तर के आदिवासी 2003 की बात करते हैं, यहाँ पर 12 में से 9 सीटें बीजेपी के पास थी। तब स्थिति ये थी कि गढ़ माना जाता था यहाँ पर बीजेपी का, लेकिन क्लीन स्वीप कभी नहीं हो पाया। वहां पर 3 सीटें आपके पास फिर भी लगातार बनी थी। लेकिन ये मुद्दे जो गिना रहे हैं मुकेश शर्मा जी, आपको लगता है ये तमाम मुद्दे इस बार काम करेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ समूचे आदिवासी और बस्तर को ठगने का काम किया, वादा खिलाफी करने का काम किया, झूठे वायदे किए। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चरित्र है राहुल जी, और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर रूप से समझती है। हम 2003, 2008 और 2013 में जिन मत प्रतिशतों के आधार पर घनश्याम जी, आपको यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे कुछ जो संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी अपडेट देंगे। 20 की बाजी और पहले चरण की जंग लगातार जारी है, और सुबह से ही मतदान जिस तरीके से शुरू हो चुका है, लगातार यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है, और हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। अमित चौबे इस वक्त कांकेर से, अमिताभ भट्टाचार्य अंतागढ़ से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले अमित, आपसे जानना चाहेंगे कांकेर में फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है वोटिंग को लेकर, और किस तरीके का रुझान है? देखिए, हम सुबह से ही लगातार जो है वो मतदान केंद्रों की स्थिति दिखा रहे हैं। लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों में काफी भीड़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो महिलाएं जो हैं वो निकल के सबसे पहले सामने आई है। लंबी कतारें महिलाओं की देखने को मिली है, साथ में पुरुष वर्ग भी रहे हैं, लेकिन महिलाओं की कतार जो है लंबी रही है, देखने को मिली है। शहरी क्षेत्रों में भी वही हाल है, सुबह से ही मतदान केंद्रों में काफी भीड़ है। लोग जो है अपना पहले मतदान करने के बाद दूसरे अन्य कामों में काम करेंगे, लेकिन अभी जो सुबह से स्थिति देखी जा रही है, लगातार मतदान केंद्र में भीड़ देखी जा रही है, और पहले 2 घंटे में जो है 17 से 18% जो है मतदान यहाँ पर हो चुका है। जी चलिए, तो बड़ा इनपुट आपने दिया है। पहले 2 घंटे में 17 से 18% तक मतदान इस वक्त हो चुका है। फिलहाल अब रुक करेंगे अमिताभ भट्टाचार्य का। अमिताभ, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल अंतागढ़ की ये सीट जहां पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ही वोटिंग होनी है, अभी कितना प्रतिशत आपके पास जानकारी मिल पाई, कितने प्रतिशत की वोटिंग हो चुकी है? क्योंकि कांकेर में अमित बचा ने 17 से 18% तक वोटिंग हो चुकी है। देखिए, आपको मैं बता दूं, हमारे इस क्षेत्र में अभी जो है करीब 17-18% जो वोटिंग हुआ है वो सिर्फ इस क्षेत्र का है, जो पखांजू क्षेत्र में, जो अंतागढ़ विधानसभा का पखांजू क्षेत्र होता है जी। अंतागढ़ क्षेत्र का अभी तक, उस इलाके का अभी तक जो है मतदाताओं का जो वोट ये परसेंटेज है वो अब तक नहीं आया है। और यहाँ पे जो रेनबो मॉडल जो ये पोलिंग सेंटर बना है उसमें कुछ ट्रांसजेंडर जो है वो आएंगे मतदान करने के लिए जी। अंतागढ़ में फिलहाल लोगों के बीच किस तरीके का उत्साह वोटिंग को लेकर, क्योंकि लगातार जागरूकता अभियान यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक भी किया है। अमिताभ, क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र? देखिए, लोगों में तो काफी उत्साह दिखा जा रहा है मतदान के लिए, जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अभी मतदान चल रहा है, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, काफी लोग जो है मतदान के लिए खड़े हैं लाइन में, जो मतदान करेंगे अभी जी। चलिए, आप लोग नजर बनाए रखिएगा। अमिताभ और अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास फिर आएंगे हम जानकारी लेने के लिए। फिलहाल हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। घनश्याम जी, हम ब्रेक में जाने के पहले तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। मुकेश जी ने जिस तरीके से मुद्दे रखे थे, बस्तर के ऊपर जो मुद्दे बदले हैं, उन्होंने कई तरह की बातें कही थी, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे आदिवासियों से जुड़ा मुद्दा हो। इस पर वो उनका कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी को इसमें बढ़त मिल सकती है इन तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन आपका क्या पक्ष है? राहुल जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने, बस्तर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 15 वर्ष इस प्रदेश में सेवा करने का अवसर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सेवा करने के बजाय सिर्फ झूठ, वादा खिलाफी और धोखा देने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आदिवासी मूल रूप से जल, जंगल और जमीन के मालिक होते हैं, लेकिन इनके जल जंगल को ही छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारने का काम इन्होंने किया, जेल में ठूसने का काम इन्होंने किया। आज इन सब बातों को आदिवासी 15 सालों तक देखते रहे, सहते रहे, और उसी का परिणाम था राहुल जी कि 2018 के चुनाव में 12 का 12 बस्तर हमारा जो नारा हम कांग्रेस ने दिया था, उसके आधार पर हमें पूरे 12 की 12 सीटें मिली। मूल रूप से छत्तीसगढ़ कृषि आधारित प्रदेश है राहुल जी, लेकिन कृषि आधारित प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, आज कृषक मजदूरों के साथ वादा खिलाफी की, आज उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं ये परिणाम 18 के इनके सामने है, और जनता हमें सेवा का अवसर दे रही है। आज जिस वायदों के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं राहुल जी, हमने 2018 में जो वायदे किए थे उन वायदों को हमने पूरा किया है। हमने भरोसा जीता है, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। ये जो नारा है ना, ये नारा यूं ही नहीं है। आज अगर हम किसानों को 3200 रुपए देने की बात कर रहे हैं प्रति क्विंटल,
ये इसमें भरोसा है। चलिए। आज किसानों की कर्ज माफी की हम बात कर रहे हैं, इसमें भरोसा है। आज किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न करने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भरोसा है। तो ये भरोसा बरकरार चलिए, है, भरोसा- इसीलिए कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। चलिए, भरोसा बरकरार है ऐसा कह रहे हैं मुकेश जी, क्योंकि अब हम चूंकि बस्तर की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आज 8 जो अहम सीटें हैं वो दुर्ग संभाग की जो सीटें हैं, जिनमें राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी, मोलामानपुर, कबीरधाम, कवर्धा, पंडरिया और खैरागढ़, इसमें भी केवल एक सीट बीजेपी की थी जो आपकी पार्टी के पास थी। अभी क्या स्थिति आपको यहाँ पर बनती नजर आ रही है? आपकी पार्टी क्या यहाँ इस बार बढ़त बनाने की स्थिति में नजर आ रही है? देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से चाहे वो दुर्ग संभाग के सीट हो, चाहे वो बस्तर के सीट हो, तो अब देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भाई भी बैठे हुए हैं और ये शिकायत और दोषारोपण करते हैं। अरे भाई, रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। सरकार में है 5 साल अब, क्या हुआ इस दौरान? प्रधानमंत्री जी आते हैं नगर नार में स्टील कारखाना का उद्घाटन करने, आप बस्तर बंद करवाते हैं। स्टील कारखाना से बस्तर के लोगों का विकास होना है, 50,000 लोगों को उसमें व्यवसाय मिलना है, 26,000 करोड़ से ज्यादा निवेश होता है, और आप विरोध करते हैं और फिर बस्तर के हितैषी होने की बात करते हैं। ये कौन मानेगा? कहीं ना कहीं आप देखिए अंतरकलह से जूझ रही है कांग्रेस पार्टी। अंतागढ़ हो, भानु प्रतापपुर हो, तो ये आपसी लड़ाई। और बहुत मजे की बात ये बता रहे थे कि भरोसे, अरे भरोसे की सरकार, इन्होंने तो खुद नाम हटा दिया है। पहले कहते थे भूपेश है तो भरोसा है, अब खाली भरोसा। तो जब इनको खुद को अपने मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है, आपसे जवाब लूंगा। तो करे भरोसा। मुकेश जी, घनश्याम जी आपसे जवाब लूंगा। वो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता जीते और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार के चुनाव अभियान के बाद 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने वजह क्या है जो आपको लग रहा है इतना बड़ा बहुमत आएगा? पिछली बार जो स्थिति थी और आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत आएगा, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इनके झूठ के वादे, झूठ का पुलिंदा जो 5 साल पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे, आज भी अधूरे हैं। जनता उसके लिए सवाल कर रही है और हमने किसानों के संतुष्ट करने के लिए, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए धान की कीमत में वृद्धि की है 3,100 रुपया और 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की है। तो ये एक मुफ्त में बोनस देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2 साल का बोनस 4200 करोड़ 25 तारीख को देने, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पे देने की घोषणा की है। 500 रुपया गैस का सिलेंडर देने की बात की है। महिलाओं को 12,000, श्रमिकों को 10,000 रुपया वार्षिक देने की घोषणा की। इतनी सारी समाज के लिए घोषणा है और उससे बड़ी बात डेवलपमेंट। मोदी के साथ हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में विकास आगे बढ़ेगा। महादेव ऐप कितना बड़ा मुद्दा है? महादेव ऐप बताइए, करप्शन निश्चित बात है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3 अधिकारी इससे लिप्त है, उनको पैसा मिलता है। उनका बयान जो आया है सोनी का, जो महादेव ऐप का प्रमुख है, संचालक है, कि मैंने 509 करोड़ 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, 5.7 यानी 5 करोड़ 70 लाख रुपया जब्त हुआ है और वो हैंडलर था जिसको किया गया, उसके बयान पे भी आया है कि। तो ये तस्वीरें आप देखिए, डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे थे, राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, जीत का एक बार फिर से उन्होंने दावा किया। लेकिन ये 6 तस्वीरें आप देखिए, कवर्धा, भानु प्रतापपुर, मोलामानपुर, ये सभी प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव मैदान में, और ये इन सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो कवर्धा में विजय शर्मा ने, अभिषेक सिंह ने, बीजेपी के नेता है गौतम उइके, भानु प्रतापपुर से इन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। संजीव शाह बीजेपी के प्रत्याशी हैं,
मोहला मानपुर से, और मोहला मानपुर में ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने इंदर शाह मंडावी ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। जितिन जायसवाल को आप देख रहे हैं, इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी सभी प्रत्याशी सुबह से ही जल्दी मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये 6 तस्वीर है आपके सामने, जिसमें अभिषेक सिंह बीजेपी के नेता, उन्होंने भी कवर्धा में वोट डाला है। तो लगातार अपडेट और तस्वीरें, साथ ही रिएक्शन पहुंचा रहे हैं आप तक। और IBS24 के इस प्रसारण को आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। सरकार ऑन IBS24, हैशटैग सरकार ऑन IBS24 फॉलो कीजिए। सभी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें, 6 तस्वीरें बता रही हैं कि प्रत्याशियों में कितना उत्साह है। कुछ और तस्वीरें भी मिल रही हैं, हम आप तक उनके बारे में जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घनश्याम जी, जिस तरीके से मुकेश शर्मा जी कह रहे थे, हम अब दुर्ग संभाग की सीटों की बात कर रहे हैं। ये 7 सीटें अभी आपके पास है, 1 सीट रमन सिंह की सीट बस आपके पास नहीं है। क्या ये माने इस बार के चुनाव में ये सीट भी आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी जीत रही है? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल जी, जिस प्रकार से प्रदेश में एक छत्तीसगढ़िया सरकार, गांव गरीब सरवारा वर्ग की सरकार ने जो वायदे और भरोसे के साथ काम किया है, निश्चित तौर पर इस बार राजनांदगांव की सीट भी हम जीतने वाले। मैं सुन पा रहा था आपके टीवी चैनल पर थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को, मतलब कितने विवश, अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री को देखा जाए जो उनके भाषणों से सुनाई पड़ता है, वो किसानों को संतुष्ट करने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जब मुख्यमंत्री रहे तब तो आपने 2100 का वादा किया, दिया नहीं। 300 रुपए बोनस का वादा किया, दिया नहीं। आज आप किसानों को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस के दिखावे के लिए कांग्रेस की कॉपी की आपने कि आप 3100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। आप उस बोनस की बात कर रहे हैं साहब, जिस बोनस को आपने 2013 में किसानों से वायदे के साथ किया था। 2003 में आपने झूठ बोला, 2008 में आपने झूठ बोला, 2013 में आपने झूठ बोला, अब 2023 में आकर एक नया सिगुपा छोड़ा और क्या कह रहे हैं कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। देश को आप 1200 रुपए सिलेंडर बेचते हैं साहब, और चुनाव देखकर आप 500 रुपए में सिलेंडर देने जा रहे हैं। तो ये रेवड़ी, चलिए रेवड़ी न बांटने की जो कसम खाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, आज उन्हें ये रेवड़ी रबड़ी लगने लगी है। एक बात और कहूंगा, ये सीडी और ईडी, ये जो करके जो भारतीय जनता पार्टी ईडी के बैसाखी तले चुनाव में जाना चाहती है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। सीडी का जवाब दिया था जनता ने, अब ईडी का भी जवाब जनता देगी। सीडी का जवाब देते, ईडी का भी जवाब देगी। इससे पहले भी जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, कह रहे मुकेश जी, क्योंकि इस 2100 का आपने वादा किया था और 300 रुपए बोनस का भी वादा किया था किसानों से, लेकिन वो तो पूरा नहीं हुआ। देखिए राहुल जी, किसानों को समृद्ध करने की दिशा में, किसानों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर काम किया, और यही कारण था कि एक बार नहीं 3 बार लगातार आशीर्वाद जनता का मिला हमको। अब ये कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे, अरे देश ने नकार दिया है भाई कांग्रेस पार्टी को। 2014 के पहले 14 प्रदेशों में हुआ करता था, 4 प्रदेशों में बचा है, वो भी 2 अभी बने हैं। तो आपके चरित्र को बताने की जरूरत नहीं है, जनता नकार चुकी है। और अभी भी की है ना? अभी भी बता रहा हूं मैं आपको, जन घोषणा पत्र में लोक लुभावने वादे और झूठ बोल के एक बार आ गए, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, जानती है, अब ये धोखा नहीं चलेगा। परिवर्तन बदलबो एदारी सरकार ला बदलबो नारा चल चुका है। खदेड़बो एदारी फिर से भाजपा ला खदेड़बो, एदारी फिर से भाजपा ला खदेड़बो। छत्तीसगढ़ की जनता ठान चुकी है राहुल जी, एदारी फिर से भारतीय जनता पार्टी ला खदेड़बो, और ये फिर खदेड़ेंगे जनता सरकार। और जितने भी महिला स्व सहायता समूह है, सक्षम योजना है, उसका भी ऋण माफ होगा। जो मोटरयान कर है जिसमें 726 करोड़ रुपए बकाया है, उसी में माफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आम जनता के हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है, और कांग्रेस को ही आपका आशीर्वाद मिले, आपका वोट मिले, ये अपील करता हूँ। जिन सीट पर आज चुनाव है उनमें से कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुए, लेकिन लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है सुबह से लाइन लगाकर। 5 साल जो इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ हो रही है। बस्तर में भी, राजनांदगांव जिले में भी, सभी जगह कांग्रेस की स्थिति खराब है।
और प्रथम चरण में ही वो पीछे हो रहे हैं। 20 सीटों में से 14 से ऊपर सीटों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से जीत रही है। ये बताइए, अभी आप आज वोटिंग है, अभी आपने पूजा अर्चना की, महाकाल का आप ये पहने भी हुए हैं, मफलर पहने हुए हैं, और छत्तीसगढ़ में अब मोदी जी आके बोलते हैं कि महादेव के नाम को भी भूपेश बघेल ने नहीं बरता, महादेव ऐप के सट्टे की बात हो रही है, उन पर आरोप भी लग चुका है। अगर आपकी सरकार आती है तो इस पूरे मामले में क्या करेंगे? इस पूरे मामले में खासतौर से महादेव ऐप के मामले में ईडी जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, उसको आगे बढ़ाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये हुई, वो भी घूम रहे हैं सभी मतदान केंद्र में, वो कर रहे हैं कि आपने कोई काम ही नहीं किया, 15 साल में कोई काम नहीं किया, आप यहाँ के विधायक थे, उनको काम ही नहीं दिख रहा है। और जिस सड़क में चल रहा है, जिस बिल्डिंग के नीचे बैठा है, वो सब डॉक्टर रमन का बना है। जिस मेडिकल कॉलेज में दवाई के लिए, इलाज के लिए जाता है, वो मेडिकल डॉक्टर रमन का है। जो स्टेडियम में खेल के उद्घाटन के लिए वो गया था, वो स्टेडियम भी डॉक्टर रमन ने का है। एस्ट्रोटर्फ जो बना है वो डॉक्टर रमन के कार्यकाल में बना है। यहाँ के जितने फ्लाईओवर जिस पे चल के रोज आ रहा है, वो डॉक्टर रमन के कार्यकाल में या बीजेपी के कार्यकाल में बना है। जितना बाईपास रोड है, जितने शहर गाँव में घूम रहा है, जितनी सड़कें हैं, सड़कों में जरूर 5 साल में गड्ढे हो गए, नहीं तो शानदार सड़क बनाने का काम हमने किया था। तो जहाँ जहाँ वो घूम के देख रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की उपलब्धि है। 5 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अभी 20 सीटों पे जहाँ पे चुनाव हो रहा है, उसमें से अधिकांश सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र की हैं। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में टारगेट किलिंग की जा रही है। आपके विधायक सांसद जाके निर्वाचन आयोग में जाके शिकायत कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। आपको भी क्या लग रहा है, जो स्थिति बनी हुई है, लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये हम सबकी मान्यता है और मांग भी है और सोच भी है। मगर जिस प्रकार बस्तर की घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार लोगों को आतंकित किया जाता है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की हत्या होती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को चिन्हांकित करके मारा जा रहा है, तो ये एक प्रकार से दबाव की राजनीति है और कहीं न कहीं इसमें मिली भगत दिखता है। वो 75 पार बोल रहे हैं, आपका क्या आंकड़ा कहता है? और राजनांदगांव में इस बार कितनी लीड्स से जीत रहे हैं? वो 75 पार का है, मगर मैं कहता हूँ कांग्रेस बिल्कुल साफ है पूरे छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव में हम अभी तक जितने वोट से जीते हैं 3 चुनाव में, उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। चलिए, तो ये थे तो पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को आपने सुना, दोनों के अपने ही दावे हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप फॉलो करते रहिए #सरकार और IBC24 को।